Good morning, students. Today we will start question number 7 of brain teaser. Uh, Question number 7 says factorize the following expression. As we have done already in worksheet 7, part 1, part 2 एंड पार्ट 3 इज सेम एज वर्कशीट 7, क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, z² माइनस 4z माइनस 77, वही सेम मल्टीप्लाई करने पर 77 आना चाहिए एंड प्लस या माइनस करने पर 4 आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में मल्टीप्लाई करने पर 144 आएगा एंड प्लस करने पर 25। थर्ड पार्ट में मल्टीप्लाई करने पर 104 और प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 49x² माइनस 64। तो 49x² को हम 7x रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 64 को हम 8 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। तो 7x क्या हुआ, a² और 8² क्या हुआ, b²। तो a² माइनस b² की क्या आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस b, a माइनस b। तो a की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 7x माइनस 8 और a प्लस बी यानी 7x प्लस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, x² माइनस 1 एंड माइनस 2y माइनस y²। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम टू टर्म्स कहीं पे लिखते हैं तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने इन दोनों को टू टर्म्स कंसीडर कर लिया और इन दोनों को यहाँ से तो y कॉमन आएगा, बट यहाँ से y कॉमन नहीं आएगा। अगर मैं इन दोनों को भी लेती हूँ तो इन दोनों में से भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो हमने दो के पेयर बना के देख लिए, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर कॉमन ही नहीं आ रहा तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे x² को हमने एज इट इज़ लिखा, इन तीनों में से मैंने माइनस कॉमन लेके इसको इस फॉर्म में लिख दिया। पहले y² लिखा, फिर 1 लिखा और फिर उसके बाद 2y लिखा। तीनों के साइन चेंज हो गए क्योंकि बाहर मैंने माइनस ली है। ये भी माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया। इसके बाद अब मैंने इसको एक आइडेंटिटी बना दी। वो आइडेंटिटी क्या बनी, a² प्लस b² प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, यानी ये हुआ y², ये हुआ 1² और ये 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 1। तो वो किसकी आइडेंटिटी होती है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b², a तो ये है और y प्लस 1 क्या है, b है। तो यानी a² माइनस b², क्या आइडेंटिटी हुई उसकी, a प्लस b, वही सेम, और a माइनस b। तो आप इसको क्या लिखोगे, x प्लस y प्लस 1, एक बार a प्लस b लिखा, a x है और b क्या है, y प्लस 1, और एक बार a यानी क्या है, x माइनस b क्या है, y प्लस 1। तो बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर, x प्लस वाई प्लस 1 और x माइनस माइनस 1। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स पार्ट में बेटा 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 9। ये हमारा जो इस फॉर्म में तो दिख रहा है हमें कि 4z² प्लस 12z प्लस 9, बट यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई, जेड की जगह मुझे x माइनस y² दिख रहा है, इधर z की जगह भी x माइनस वाई। तो इसकी बजाय मैं इनको x माइनस वाई को अगर अभी के लिए मैं z लिख लेती हूँ कि x माइनस वाई को मैंने क्या ले लिया, z। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई जब मैंने x माइनस वाई को z लिया, 4z² प्लस 12z प्लस 9। तो जब ऐसे वाले सम आते हैं तो हम ऐसे वाले सम में क्या करेंगे, वही सेम 4z² को हम क्या लिख सकते हैं, 2z रेज टू पावर 2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3²। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2z मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a² प्लस यहाँ पर b² है और ये बीच में क्या बना, 2 मल्टीप्लाई a यानी 2z मल्टीप्लाई b यानी 3। तो किसकी आइडेंटिटी बन गई है, 2z प्लस 3 होल स्क्वायर। अब हमें z की वैल्यू हमने किसको लेट किया था, x माइनस वाई। तो z की जगह यहाँ पर क्या लिख दो, x माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट आता है बेटा 8th पार्ट, 81 इंटू एक्स प्लस 1²। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9, और x प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, इस पूरे का स्क्वायर।
और 25y² को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का y 5 और y+2 इस पूरे का होल स्क्वायर, और बीच में ये हुआ a², ये +b², बीच में क्या हुआ 2 × a हमारी पूरी कौन सी टर्म है x+1, और b कौन सी टर्म है 5 × y+2, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हुई a², a क्या है पूरा 9 × x+1 और b क्या है 5 × y+2, तो कौन सी आइडेंटिटी हुई a + b का होल स्क्वायर, a है 9 × x+1 प्लस b है 5 × y+2 इस पूरे का होल स्क्वायर। These type of questions are very important, तो do it carefully. Now next है लास्ट पार्ट, नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट भी वही सेम फैक्टराइजेशन, यहाँ 6 टर्म्स वाला है, तो x² को लिख सकते हैं x⁻², y⁻², और इसको लिख सकते हैं z/2⁻²। दोनों x y जहाँ पर हैं, कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, किसी के आगे भी माइनस नहीं है, तो यानी ये दोनों पॉजिटिव ही आएंगे, तो 2 × x × y। जहाँ पर आप देख रहे हो कि जहाँ पर z है वहाँ पर माइनस आ रहा है, तो यानी z वाली टर्म के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी 2 × a होता है, a क्या है x × b क्या होता है, b क्या है हमारा y, वो हम लिख चुके हैं। उसके बाद क्या होता है 2bc, b क्या है हमारा y और b क्या है y और c क्या है -z/2, जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो -yz बन जाएगा। उसके बाद ca होता है, तो यानी c क्या है हमारा -z/2 और a क्या है x, तो ये पूरी आइडेंटिटी किसकी बनेगी a यानी x, ये a हुआ, b यानी क्या हुआ y और प्लस c क्या है -z/2 इस सब का होल स्क्वायर, तो दिस इज आवर आंसर। तो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 to पार्ट 9। थैंक यू।